न्यूज 360 में अब खबर यूपी से। दरअसल विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य स्तरीय कौशल मेले का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय आयोजन में युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और सम्मान देने की दिशा में कई पहल के साथ साथ ही उनके मनोबल को भी बढ़ाया गया। देखते हैं रिपोर्ट। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। जब इरादे मजबूत हो, नियत साफ हो और कानून व्यवस्था चाक चौबंद हो तो निवेश खुद ब खुद दस्तक देने लगता है। और अब यूपी की धरती पर वो दौर आ चुका है जहां विकास की गूंज सिर्फ नारों में नहीं बल्कि हकीकत में गूंजने लगी है। आज यानी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के खास मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस मेले में युवाओं को सीएम योगी का ये सम्मान इस बात की गवाही दे रही है। सीएम योगी ने प्रदेश के 75 जिलों के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों को एक मंच, एक साथ, एक सोच और एक लक्ष्य के साथ जोड़ा है। एक मंच, एक साथ, एक सोच और एक लक्ष्य। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लखनऊ में कौशल मेले का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी ने कौशल मेले कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी 75 जिलों से आए लाभार्थी युवाओं को सम्मानित किया। सीएम योगी ने एआई, नवाचार और स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के विकास पर जोर दिया। इस कार्यक्रमों का मकसद युवाओं को रोजगार और कौशल आधारित प्रशिक्षण से जोड़ना है। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। युवाओं का हुनर ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और जब यही हुनर टेक्नोलॉजी से जुड़ जाए तो विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। देश की युवा शक्ति जब कौशल से लैस होती है तो वो सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा भी तय करती है। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। कार्यक्रम में नजर आए हजारों युवा जिनके चेहरों पर उम्मीद थी, आत्मविश्वास था और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ललक दिखाई दे रही थी। सीएम योगी ने न सिर्फ एआई इनोवेशन से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया बल्कि उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित भी किया। मैं आईटीआई की हूँ मशीनिस्ट ग्राइंडर से और अभी मैं जॉब कर रही हूँ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में एज अ ऑपरेटर, जिसमें मैं असेंबली का वर्क करती हूँ।
और मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी योगी सर जी को कि मुझे सर्टिफाइड किया और इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मुजीब खान है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया था DDU GKY के अंडर। इस डिप्लोमे से सॉफ्ट स्किल सीखने में मदद मिली। फैकल्टी बहुत अच्छी थी, वो बेसिक इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से सिखाते थे। इस कोर्स का मुझे बहुत फ़ायदा मिला और इस कोर्स की वजह से आज मैं इंडिया की नंबर 1 MNC फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। एंड आज मुझे माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये सम्मान था हुनर का, मेहनत का और नए भारत के निर्माण का, जो विकसित भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। जहां सपनों में दम हो वहां सिर्फ डिग्री नहीं हुनर चाहिए होता है और उत्तर प्रदेश ने ये साबित कर दिया कि अगर सरकार की नीति और युवा शक्ति दोनों एक साथ चले तो भविष्य में हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है।